नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरी टीम हिंदुस्तान टीवी टुडे न्यूज़ की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि दोस्तों, अब मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के आजादपुर मंडी में, और आज ये जो महंगाई और लोकसभा का जो चुनाव है, इस पे हम अंदर चलकर लोगों से कुछ बातचीत करेंगे, उनके मन के बारे में जानना चाहेंगे कि वो इस बार किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। टीना भाई, क्या लगता है तुम्हें, जब टमाटर महंगा था तब ज्यादा बिक रहा है, अब ज्यादा बिक रहा है? जब महंगा था तो कम बिकता था, अब सस्ता हो गया तो ज्यादा बिकेगा। तब ज्यादा बचत थी कि अब ज्यादा बचत है? उसमें बचत नहीं थी, इसमें बचत है। तुम्हें पता है सर, इधर सस्ता हो गया तो इधर फोकट भाव ही बिकेगा। 10-15 दिन बाद वही 10 रुपए 5 रुपए किलो हो जाएगा टमाटर। तो आपको पता है कि अभी 200 रुपए सस्ता भी हो गया, सिलेंडर मोदी जी ने कर दिया है। क्या लगता है, सिलेंडर कम करने से महंगाई कम हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं। क्या नाम है, महंगाई कम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो क्या आप देखना चाहते हो प्रधानमंत्री को 2024 में, किसको वोट दोगे इस बार? अब देख लो, महंगाई कमेगा तभी तो भैया। महंगाई तो है, सारा सामान तो महंगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सिंह राणा। अंकल, महंगाई पे क्या कहना चाहोगे आप? महंगाई बेटे, अगर हम चांद पे जाएंगे तो पैसा तो खर्च होएगा ही, तो महंगाई तो होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब देश तरक्की करेगा उसके लिए खर्चा लगेगा, तो थोड़ी बहुत महंगाई होगी तो क्या होगा। अगर सस्ता होगा तब तो कोई नहीं कहेगा सस्ता हो गया है। जो जैसे रोजमर्रा वाले लोग हैं, उनके लिए अगर थोड़ी सी भी महंगाई हो जाए तो उनके लिए तो काफी दिक्कत आ जाती है ना। मैं कह रहा हूँ, लोगों को महंगाई कुछ भी नहीं है, लोगों के ऐशो आराम जो साधन है ना वो बढ़ गए हैं। जैसे कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, अभी जैसे मोदी जी ने लाल किले पे भाषण दिया था कि ये नए साल पे भी झंडा फहराएंगे। क्या लगता है, आपको फहरा पाएंगे? मैं कह रहा हूँ 100% मुझे तो उम्मीद है, आगे ऊपर वाला जाना। अच्छा अंकल, आपको जैसे ये पता होगा कि अभी जो गठबंधन बना था, उन्होंने अपने गठबंधन का नाम, जो विपक्ष जो है, उन्होंने अपना नाम इंडिया दिया है और मोदी जी ने एनडीए दिया है। तो क्या लगता है कि इस बार जो सरकार आएगी, इंडिया की आएगी या एनडीए की आएगी? मैं कह रहा हूँ एक दीदी है, वहाँ जीजा जी नहीं है, एक बुआ है वहाँ फूफा नहीं है, एक भाई है वहाँ भाभी नहीं है। ये क्या गठबंधन है, इनका घर का बंधन नहीं हो रहा तो बाहर क्या गठबंधन। आज की महंगाई को लेके तो कुछ भी नहीं है, उसके अलावा जो पहले होता था अब बिल्कुल डाउन है, होती गई है, इससे कोई फायदा नहीं है। हम पहले 200 रुपए किलो होता था, हैं अब देखो कितने, अब सस्ता डाउन हो गया एकदम से। कभी महंगाई होती है, कभी डाउन हो जाता है। गरीब बंदा तो बेचारा परेशानी है। क्या काम करते हो सर? हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं सर। तो आज का काम, जैसे कि आज राखी है, रक्षाबंधन का त्योहार है, 2 आता है, कोई 3 आता है, इतना भी काम नहीं है। लोगों को दिखता है गरीबों का बहुत काम है, जब करेंगे तो जब पता चलेगा कितना काम है कितना नहीं है। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? हाँ जी, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में सर मोदी जी आएंगे? मोदी जी की। चलिए आइए कुछ लोगों से। अंकल, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दुबे। प्रकाश दुबे जी, आज के हिसाब से जो महंगाई चल रही है, क्या लगता है 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें किसकी सरकार बन पाएगी? मोदी जी की। प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी को देखना चाहते? अच्छा, 9 साल से जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? कितने काम उन्होंने अच्छे किए हैं, या क्या कौन सा ऐसा काम है जो उनका आपको अच्छा नहीं लगा? 100% काम अच्छा रहेगा। और अभी एक बहुत बड़ी, जैसे कि अभी मोदी जी ने एक ऐलान किया है कि 200 रुपए जो है वो सिलेंडर सस्ता किया गया है पूरे देश भर में, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? वो तो बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। और विपक्ष जो है बड़े सारे लालछन लगाता है जैसे मोदी जी पे कि इस बारी 2024 के चुनाव में मोदी जी नहीं टिक पाएंगे। क्या लगता है आपको? सब देशद्रोही है जी, सब देशद्रोही है, सब समाजद्रोही है सर। अंकल, कोई 3-4 काम लोगों को बताएं कि मोदी जी ने यहाँ बहुत अच्छे किए हैं। विकास के सारे काम देश में अच्छा हुआ जी। विकास के सड़कों से निकल के देखिए, कितना बढ़िया सड़कें बन गई, कितना बढ़िया हाईवे बना, स्टेशन बना, बाकी क्या रहा है, सब बढ़िया रहा। देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। क्या नाम है? अरविंद भाई, जैसे कि आपको पता होगा कि ये लोकसभा के चुनाव आने वाले कुछ महीने ही रह गए, क्या लगता है 9 साल से जैसे बीजेपी राज कर रही है, अब ये लोकसभा के चुनाव में मोदी जी आ पाएंगे? मोदी जी का तो पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, और तो अभी तो केजरीवाल का ही चल रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे जैसे केजरीवाल की से, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी, मोदी जी या कोई और? मोदी जी को ही आना चाहिए ना प्रधानमंत्री को। और दिल्ली में जो केजरीवाल आएगा, हमारा भी नाम अरविंद केजरीवाल आएगा। आपका भी अरविंद केजरीवाल नाम है। तो
महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहोगे? इतनी महंगाई है और लोग कहते हैं, लोगों का कहना है बहुत है कि मतलब बेरोजगारी इतनी चल रही है। आप लोगों का काम धंधा कैसे चल रहा है? आज जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है, इस हिसाब से कैसा आपका काम धाम चल रहा है? क्या कहना चाहोगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? काम धंधा तो बहुत मंदा चल रहा है, इतना मंदा चल रहा है कि खाने के ऊपर भी आफत हो रहा है इस टाइम। बहुत काम मंदा चल रहा है, रेडी वेडी लगने नहीं दे रहा है, रोडों पे बिल्कुल साफ सुथरा है। ये तो थोड़ा बहुत यहाँ चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा 1 तारीख से। आपको पता होगा से परेशानी हो रही है नहीं हो रही है, उसको सुधारने के चक्कर में 20 जगह के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो क्या लगता है मोदी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? वो तो अपने लिए तो सही कर रहे हैं, हमारे लिए तो अब जो हो रहा है हो ही रहा है। अच्छा, मोदी जी के 2-3 काम जो आपको बड़े अच्छे लगे हो? मोदी जी का तो देखो सारा ही काम बढ़िया लग रहा है, जो भी वो कर रहा है अपने लिए बहुत बढ़िया कर रहा है। केजरीवाल जी ने जैसे कि दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री सब कुछ किया हुआ है, इस पे क्या कहना चाहोगे? तो हम तो किराएदार हैं, हमारे लिए तो कुछ भी फ्री नहीं है। जिसका अपना मकान है उसके लिए तो सब कुछ फ्री है। हमारा तो अपना मकान होता तो अभी तो पता लगता हमारे को। चलिए दोस्तों, और भी आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। की सरकार चल रही है, इस बार मोदी जी की सरकार 2024 में जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है किसको आप वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को दिया हूँ, जब से सरकार आया वो सही है, उसी को देंगे सही वोट। जैसे अभी मोदी जी ने काम उनके याद है जो आप जो लोगों को बताना चाहेंगे, जो अच्छे लगे आपको? मुझे सबसे अच्छे ये काम उसकी लगे कि सारे बच्चे से लेके बूढ़े तक जो अकाउंट जो 60 साल हो गया उसका अकाउंट नहीं खुला था, वो अकाउंट खुलवा रखा है जब से बीजेपी की सरकार आई है। और महंगाई पे क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे महंगाई तो भाई देखो, महंगाई तो हर चीज का सरकार तो है, कांग्रेस की सरकार तो लूट मार वाला सीधा हिसाब। इसकी सरकार है महंगाई कर रहा है तो भाई मजदूरी भी बढ़ा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चंद्रयान जो चांद पे गया है, तो लोगों को बड़ा ही अप्रिशिएट हुआ है और बड़ा ही लोग खुश है कि हमारे यहाँ की चीज चंद्रयान पे गई है और वहाँ पे भी काफी सर्च चल रही है। बिल्कुल सही, मुझे ये चीज तो देखा जब मैं ये न्यूज पे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो क्या लगता है आपको 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें कौन आएगा? बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई? मुझे 90% उम्मीद है कि बीजेपी आएगा। तो आप मतलब बीजेपी को बड़ा ही लोकप्रिय है आप? हाँ, बीजेपी के जो वोट है, जब से बीजेपी सरकार बना है वोट उसी को दिया हो और अभी भी उसी को दूंगा। क्या लगता है आपको कांग्रेस के चांसेस हैं? उम्मीद नहीं है, चांस मुझे नहीं है, क्योंकि उसकी जो है सरकार 15 साल चलाया, बहुत कुछ 15 साल में देखा और 9 साल में बहुत कुछ देखा। तो तनो यही है कि जो बढ़िया चीज करे वो इसी की सरकार आएगा। तो मोदी जी के जो बढ़िया काम किया वो 2-3 काम लोगों को बताना चाहोगे आप? 2-3 काम क्या है ये चीज? सबसे मुझे तो बच्चे के अकाउंट नंबर खुला है और बहुत बंदे बोलता है कि बीजेपी की सरकार घोटाला या कोई चीज के बारे में हिंदू मुसलमान वाले करते हैं, वो अपनी अपनी सोच है। त्योहार है आज, तो आपको क्या लगता है कि लोग उतने रोडों पे उतरे हुए इस मतलब त्योहार को अच्छे से मना रहे हैं या नहीं? मना, देखो ये 2 तरह का त्योहार हो गया, एक तो कल हो गया, ये बंटवारा होने के बाद तो कि ये रोड पे उतना पब्लिक दिखाई देगा नहीं। अगर एक दिन होता तो हम लोग को भी कमाई होता, सवारी मिलते हैं, सवारी मिल नहीं रहे, देख लो कैसे बैठे हुए। तो काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है, त्योहार की तरह लग ही नहीं रहा। त्योहार की तरह लगता, अगर एक दिन होता तो त्योहार की तरह लगता, अब 2 दिन हुआ, कल भी हो गया आज भी हो गया। तो जैसे इतनी महंगाई के हिसाब से, जैसे आज बता रहे हो कि बिल्कुल भी काम नहीं है, तो गुजारा फिर अब ये कैसे करते हैं? गुजारा देखो, महंगाई देखो, पहले आज जैसे एक दिन कमाने से थोड़े कुछ होगा। अगर रोज 500 रुपया कमा रहे हैं तो उसी में अगर कोई मुसीबत आ गया तब ऋण कर्जा लेना पड़ता है, लोन उठाना पड़ता है। अगर कहाँ मुसीबत नहीं आया तो दाल रोटी चल रहा है इसी तरह से। चलिए दोस्तों, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम? अमृतेश भाई, क्या लगता है आपको कि 2024 में बीजेपी की सरकार बन पाएगी या नहीं? हाँ, मुझे लगता है ये बीजेपी की सरकार 2024 में बनेगी जरूर। मोदी जी इसको वोट देंगे? मेरा पर उम्र नहीं हुआ, मैं जैसा बोल रहा हूँ मेरा उम्र नहीं हुआ। तो आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? महंगाई पे क्या कहोगे कि मतलब इतनी बेरोजगारी है और लोग कहते हैं कि बड़ी बेरोजगारी है, युवा यहाँ का ऐसे वैसे घूम रहा है, पढ़ लिख के भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों का जैसे कहना है। क्या लगता है तुम्हें, क्या इस महंगाई में किस हिसाब से कैसे आप लोगों का हिसाब किताब चल रहा है? इस महंगाई में जो सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, ताकि इससे देश की तरक्की होती है। और हम जैसे युवा को ये जरूर सोचना चाहिए, पढ़ लिख के भले ज्ञान आ जाए पर
काम धंधा करना चाहिए उसको, ताकि अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। यही कहना चाहता हूँ। मोदी जी के 2-3 काम जो अच्छे किए हो, क्या बताना चाहोगे सब? हाँ, जैसे हर एक जगह GST लागू कर दिए हैं, और दूसरे देश में जाते उनका सम्मान होता है हमारे भारत वर्ष का, और वो जहाँ भी जाते हैं अपने भारत देश का मान सम्मान दूसरे देश लोग करते हैं हमारे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों से सवाल जो पूछे गए, लोगों ने अपने तरीके से अपने जवाब दिए हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपये सस्ता किया है सिलेंडर, तो 9 साल से भी मेहनत की प्रधानमंत्री जी, 9 साल से उनको याद नहीं आई कि सिलेंडर और सस्ते, मतलब 9 साल से भी सस्ते करने चाहिए थे। इस साल ही सिर्फ राखी पे उनको याद आया है कि 200 रुपये सस्ता करना चाहिए। और उसी तरह एक तरफ दूसरी तरफ ये है कि उज्ज्वला योजना जिनके पास 400 रुपये का फायदा हो रहा है वैसे, और पूरे देश में जो 200 रुपये सिलेंडर सस्ता किया गया, इससे काफी लोग खुश हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि 200 रुपये सस्ता करने से सिलेंडर महंगाई कम नहीं होती है। देखते हैं दोस्तों कि आगे चल के 2024 को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या रंग लाती है। और मैं कैमरामैन राजू के साथ मैं पंकज सोनी, आप देख रहे थे हिंदुस्तान टीवी टुडे।